लास्ट वीडियो पे हमने आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराए थे, एक्सट्रीमल देखना, बाउंड्री कंडीशन होल्ड करना। उसी तरीके का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस अभी तक हमें फंक्शनल दे रहा था लास्ट वीडियो पे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फाइंड द कर्व ऑफ दैट लीस्ट लेंथ ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इन अ प्लेन। मतलब अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमसे पूछा है कि अब हमें फंक्शनल नहीं दिया है, हमें बोला है फाइंड द कर्व ऑफ दैट लीस्ट लेंथ। हमें सबसे छोटी लेंथ बतानी है किन्हीं दो पॉइंट्स को जोड़ने के लिए, सबसे छोटी लेंथ। तो हमें अगर आप बात करें किसी पॉइंट, दो पॉइंटों को जोड़ने के लिए सबसे छोटी लेंथ, तो उसमें सीधी सीधी लाइन खींच तो सबसे छोटा वही होगा। घुमा फिरा के लाने की बोलते हैं ना, वही डायरेक्ट बात करो, घुमा फिरा के बात नहीं करो। तो डायरेक्ट बात बहुत सीधी सादी होती है। तो उसी तरीके से ये लीस्ट लेंथ, किसी दो पॉइंट्स को मिलाने के लिए लीस्ट लेंथ, उस पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, पर इसे प्रूफ करना है यहाँ पर हमको। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखो कंसीडर है फंक्शन। अभी फंक्शन नहीं दिया, हम यहाँ फंक्शन कंसीडर कैसे करते हैं। आई वाई एक्स इज इक्वल टू, हमें x1 से x2 पे हमें फाइंड करनी है, वो दो पॉइंट है हमारे, तो हमने ये फाइंड करा। तो हमने एक आर्क फाइंड कर लिया, इंटीग्रेशन ds। ठीक है, ds आर्क से डिनोट करते हैं। बस ये ध्यान रखना है, इस ds की जो वैल्यू होती है वो ये होती है अंडर रूट इन टर्म्स ऑफ x, अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर dx, ये ध्यान रखना है। तो वही करा हमने, x1 से x2 ds की जगह वैल्यू रख लिया 1 प्लस वाई डैश मतलब dy बाई dx का स्क्वायर dx। ठीक है, तो अब हमें फंक्शन मिल गया ये 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन हो गया जो y से फ्री है। y से फ्री है तो y 0 हो गया डेरिवेटिव, और इसको माइनस ये, और इसका y डैश के रिस्पेक्ट में करा तो वही हो गया 1/2, इसकी पावर -1/2 नीचे आ गया, फिर इसका 1 का 0, इसका हो गया 2y डैश, 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये बचेगा y डैश दिस वन। अच्छा, किसी का डेरिवेटिव 0, इट मीन्स दिस बिकम कांस्टेंट। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 मतलब फंक्शन क्या है, कांस्टेंट। फिर क्या करा, इसको इधर लेके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर, तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, हट गया नहीं हट गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करके वाई वाई वाले को कॉमन ले लिया। ठीक, तो क्या हो जाएगा भाई, 1 प्लस सी स्क्वायर वाई वन स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू C1 स्क्वायर। ठीक, फिर इस C1 वाले को C1 के साथ लिया है, वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू दिस वन। ये पूरा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हल करके इसे C मान लिया। तो देखो ध्यान से देखना, ये भी स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये पहले स्क्वायर हटाया तो ये स्क्वायर हट गया, इसका अंडर रूट आ गया। ये भी कांस्टेंट, ये भी सारा कांस्टेंट है, सारा कांस्टेंट है। तो भाई देखो क्या हो जाएगा, इसको C मान लिया एक अनदर कांस्टेंट। ठीक, तो अब डेरिवेटिव कांस्टेंट है, मतलब dy बाई dx कांस्टेंट है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आपको पता है ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे भाई, अच्छा वेरिएशन सेपरेशन से कर लो, वेरिएबल सेपरेशन से c dx, इसका करोगे इंटीग्रेशन तो भाई क्या आने वाला है, ये आ जाएगा y, इसका हो जाएगा cx, और एक कांस्टेंट हो जाएगा d। इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या आया, दिस इज रिक्वायर्ड, ये आया हमारा क्या है, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल विच रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। मतलब जो हमने अभी क्वेश्चन हमारा था कि वो कर्व फाइंड करो जो लीस्ट लेंथ रखता हो दो पॉइंटों को जोड़ने में, इन अ प्लेन, कोई एक्स वाई प्लेन में दो पॉइंट है, उन्हें जोड़ने के लिए सबसे छोटी दूरी रखता हो, वो वाला कर्व। तो वो कर्व क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक लाइन द्वारा सबसे छोटी डिस्टेंस नापी जा सकती है। नापी मतलब सबसे छोटी डिस्टेंस किसी दो पॉइंटों के बीच में एक सीधी लाइन होगी, सीधे सिंपल, ये है बात। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी के तरीके का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि फाइंड द कर्व। अब देखो, अब यहाँ फंक्शन नहीं दे रहा है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है। फाइंड द कर्व द टाइम टेकन अलोंग विच द लीस्ट, मतलब ऐसा कर्व फाइंड करो जो सबसे कम समय ले। ठीक, सबसे कम समय ले, सबसे कम समय ले और सबसे कम दूरी रखे, व्हेन वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, और अगर उस कर्व की किसी एक बिंदु P पर वेलोसिटी क्या है, पॉइंट, इट इज v इक्वल टू x। तो ऐसे के लिए फंक्शन कंसीडर क्या करेंगे, आर्क के साथ उसकी वेलोसिटी भी रखेंगे, तो क्या होगा, फंक्शनल होगा। हमें x0 से x1 जाना है, ठीक, ds अपॉन v इज अ वेलोसिटी एट पॉइंट P। ठीक है, इस स्पीड से, वेलोसिटी से जा रहा है, तो हमें ds पता है, वी नो दैट ds इज इक्वल टू अंडर रूट
1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर dx, ds की वैल्यू है, ठीक। और v की वैल्यू वी नो दैट अब इन गिवन क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन पे है ये गिवन, ठीक है, ओके। तो अब फंक्शन हमारा ये हो गया जो y में नहीं है, x और y डैश में है, तो y में नहीं है तो y का डेरिवेटिव 0, यूलर इक्वेशन लगाते हैं, ठीक। ये रहा, इस पूरे की जगह क्या करेंगे भाई, फंक्शन का y डैश के रिस्पेक्ट में, तो वैसे ही होगा, x तो बाहर आ जाएगा, ठीक। इसका करेंगे 1/2, फिर इसकी पावर -1/2 और फिर 2y डैश, 2 से 2 कैंसिल होगा भाई, ठीक। तो ये बचेगा, ये बचेगा तो क्या होगा, आगे देखते हैं। डेरिवेटिव 0, अब डेरिवेटिव 0 इट मीन्स क्या होगा, ये फंक्शन बिकम कांस्टेंट, कांस्टेंट है। अब देखो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा भाई, y डैश इज इक्वल टू 10t रख रहे हैं हम, ठीक है नहीं, y डैश की जगह 10t रख रहे हैं तो क्या होगा, ऐसे भी देखो सॉल्व करना है हमें, तो यहाँ होगा 1 + tan स्क्वायर t sec t हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, y डैश मतलब dy/dx की जगह 10t रख रहे हैं हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा भाई, y डैश की जगह 10t रखा अपॉन x, और ये हो जाएगा √1 + tan स्क्वायर t, और tan स्क्वायर t हो जाएगा sec स्क्वायर t, √ हट गया sec t, ये आ गया c1 डैश, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, x इज इक्वल टू क्या करा हमने, x इज इक्वल टू 1/c1, किस ये इधर ले आया, c1 इधर आया, tan cot यहाँ ये tan को रखा sin अपॉन cos, इसे 1/cos, cos से cos कटा, sin आ गया, ठीक है, sin t है, ध्यान रखेंगे अलग लिखा हुआ है sin t। तो क्या होगा, ये कांस्टेंट है, इसे c मान लिया, एक c1 मान लिया है, कांस्टेंट से इतनी टेंशन नहीं लेंगे हम, ठीक है। अब वैसे ही जैसे हमने x आ गया t के टर्म्स में, y आ गया x के टर्म पे, तो हम y को t के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, dy/dt इज इक्वल टू dy/dx इंटू dx/dt लिख सकते हैं। तो हमें dy/dx की वैल्यू पता है 10, और dx/dt की यहां से निकाल देंगे, t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, c cos t। अब इसे sin अपॉन cos, cos से कट गया, ये आ गया। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या आया, ये y यहाँ आ गया क्या, c1 sin का cos t प्लस कॉन्स्टेंट, c2 इधर आ जाएगा, c2 इधर आएगा तो क्या होगा, c1 cos t। अब देखो ये y माइनस ये x, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, स्क्वायर करके ऐड कर दिया, क्या करा हमने स्क्वायरिंग जैसा भी करा था, स्क्वायरिंग करा प्लस ऐड करा, ठीक, स्क्वायर करके ऐड करा तो क्या आएगा, x स्क्वायर y माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, इज ऑल्सो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल विच इज रिप्रेजेंट अ सर्कल। मतलब जब ये कोई फाइंड द कर्व, वो कर्व फाइंड कर रहा है कि क्या है, कि द टाइम टेकन अलोंग विच द लीस्ट व्हेन वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, मतलब वो कर्व बताओ जब अगर ये v वेग से घूम रहा है तो जो छोटे से छोटा बनेगा वो कर्व कैसा बनेगा, सर्कल बनेगा इस वेलोसिटी के भी हाफ में, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है कि मैक्सिमम सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक, मैक्सिमम सरफेस की बात कर रहे हैं ऑफ रिवॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सो दैट द एरिया ऑफ दिस सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ दिस कर्व दिस वन इज, सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन, सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन को समझाएंगे अभी क्या होता है, ऑफ दिस कर्व, किसी कर्व का सरफेस ऑफ वो रिवॉल्यूशन करे, मतलब घूमना शुरू कर दे अपने सरफेस में कोई कर्व, तो उसका जो एरिया होगा वो ये होगा, ये दिखाना है, एंड शो करना है कि द एरिया इज मिनिमम ऑफ, जो एरिया को मिनिमम देखेंगे हम तो वो क्या होगा, मस्ट बी एक कैटेनरी होगा, तो एक कैटेनरी होगा, तो ये भी प्रूफ करना है। तो दो क्वेश्चन से मिलकर ये क्वेश्चन बनता है, और इम्पोर्टेंट इतना है कि मैं बोल दूं, गारंटी है कि मोस्ट ऑफ द ईयर में ये रिपीटेड होता है, ठीक है। तो देखिए, द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ दिस कर्व y इज इक्वल टू, ये y एक्स है, ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। अब देखिए ये कर्व है, ये a से लेकर b तक मैंने ये ब्लैक इससे खींच लिया, कर्व है। जब ये अपने एक्सिस में अपने उसमें राउंड करेगा, जब ये, तो देखिए ये ऐसे राउंड करेगा, मैंने पूरा एरिया बना दिया, ये
मैंने सारा लिख दिया ना, ये पूरा ऐसे है, ये ऐसे राउंड करेगा। ये वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो ये कर्व है, तो ये ऐसे राउंड करेगा इसके चारों तरफ। तो ये जो एरिया कवर करेगा, ये एरिया कवर जो करेगा, ये एरिया कैसे कवर करेगा देखो, तो क्या लिखा, एरिया ऑफ सरफेस रिवोल्यूशन ऑफ दिस कर्व जॉइनिंग दिस पॉइंट्स इज एस आई वाई एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू, अच्छा देखना, x0 से x1 तक हमारा ये चल रहा है, 2 पाई मतलब पूरा राउंड ले रहा है, y एक्सिस के अलोंग ले रहा है, और कर्व क्या है ds। ठीक है, ये मैंने समझा दिया आपको। अब वैल्यू रखते हैं ds की, आगे ये 2 पाई y ये। ठीक है, तो अब फंक्शन आपको मिल गया 2 पाई y, दिस वन इज अवर फंक्शन। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस इज, अब देखिए क्योंकि ये आपका फंक्शन जो है वो फ्री फ्रॉम x है, तो x से फ्री है, तो उसके लिए क्या लगेगा, f माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कहां से आया, केस थ्री से आया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई x, ये फंक्शन पूरा उतार दिया, y डैश भी पूरा उतार दिया, f का जब इसका मैं y डैश के रिस्पेक्ट में लूंगा तो ये तो कांस्टेंट हो गया, और इसका करा 1/2, नीचे 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा, डायरेक्ट कर लिख दिया है क्योंकि तो काफी बार कर चुके हैं। अच्छा देखो 2 पाई इसमें भी 2 पाई इसमें भी, y नहीं हटा सकते, कांस्टेंट हटाए ना, देखो 2 पाई दोनों कॉमन ले ला, 2 पाई इज कांस्टेंट कॉमन ले लिया, वो नीचे जाएगा, इसके 2 पाई कांस्टेंट अपॉन 2 पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट, इसलिए 2 पाई हटा दिया, यहाँ बचा y दिस वन माइनस वाई डैश मतलब वाई डैश का स्क्वायर और y अपॉन में ये इक्वल टू कांस्टेंट। फिर एलसीएम ले लिया भाई, इसके नीचे 1 लिखकर एलसीएम ले लिया, तो इसकी मल्टीप्लाई से करेगा, अंडर रूट हट गया, y 1 प्लस वाई डैश माइनस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक, अपॉन में दिस इक्वल टू कांस्टेंट। अब मैंने इसे ओपन करा जब मैंने, तो ये देखो वाई डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, इससे ये चीज कैंसिल होगी, क्या बचा, केवल y, ये बचा कांस्टेंट इक्वल टू c। इतना समझ में आ रहा है? ठीक, इसी को आगे सॉल्व करते हुए चले, जब हम y डैश की जगह मैंने साइन हाइपरबोलिक मान लिया, क्योंकि हमें पता है साइन हाइपरबोलिक में साइन का फंडा नहीं रहता है। ठीक, तो भाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक हो जाएगा क्या, y डैश की जगह साइन हाइपरबोलिक लिख लिया, तो इसको बोलेंगे dy बाई डी एक्स इजकल टू साइन हाइपरबोलिक, और ये सॉल्व हो जाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक इजकल टू c1। ठीक, और ऊपर y है, हाइपरबोलिक वाला साइन ले वो ले लिया हमने, डायरेक्शन रेशियो रेशियो ले लिया टिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक वाला। इसके बाद सॉल्व कर रहे हैं, y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक t, इक्वेशन थर्ड इक्वेशन सेकंड। ठीक, अब dx अपॉन dt कैसे होगा, क्योंकि y आ गया तो x निकालना है, अगर x आ जाता तो y निकालते हैं। ठीक, जैसे पीछे क्वेश्चन में कर रहे हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू dx अपॉन dy इंटू dy अपॉन dx, इससे काटोगे तो यही आ जाएगा, dy से dy काटोगे तो dx अपॉन dy, अभी आपको पता है dx अपॉन, इसका उल्टा कर लो तो साइन हाइपरबोलिक का क्या हो जाएगा, क्योंकि भाई हमें y अपॉन x है जबकि x अपॉन y चाहिए, तो इसका उल्टा कर लो, क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक, और dy बाई डी टी, y हमारे पे है, t के रिस्पेक्ट में कर लो, c1 y, कॉस का क्या होगा, साइन। अच्छा, हाइपरबोलिक में मैं आपको बता दूं, इसमें ना नेगेटिव साइन वेरी नहीं करता, जैसे हम नॉर्मल में तो कॉस का माइनस साइन इस तरीके से हो जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, कोई नेगेटिव नहीं रहता, मतलब साइन हाइपरबोलिक का कॉस हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक। ठीक है, तो ये कर लिया। अब आप देख रहे होंगे, इसे 1 अपॉन साइन लेके साइन से साइन काट आउट करेंगे, और डेल और डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू c1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे, आपको पता है इंटीग्रेशन करेंगे, इस ये t जाएगा इधर, ये ऐसा हो जाएगा ना, dx इज इक्वल टू c1 dt, t के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये t के टर्म में बन जाएगा x इज इक्वल टू c1t प्लस c2, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेंगे हम। अब इतना तो आप जानते हो, इसे इधर लाओ अपॉन में जाके। ठीक, क्यों, क्योंकि हम t की वैल्यू अपने क्वेश्चन पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, y हमारा आ जाएगा फ्रॉम 3, y इज इक्वल टू c1 cos हाइपरबोलिक और t की वैल्यू दिस वन, और यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल है, और यही हमारा क्या है, इट इज कैटेनरी।
इक्वेशन ऑफ कैटेनरी है, यही हमारी इक्वेशन ऑफ कैटेनरी है। ठीक है, काफी चीजें समझने वाली है कि क्या करा हमने, हमें सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन निकालना था किसी कर्व का। तो ये हमारा एक्सिस है, हमारा ये y और ये x एक्सिस है, ये हमारा कर्व है। तो ये राउंड कर रहा है इस तरीके से, और राउंड करने में क्या एरिया रख रहा है, वो एरिया ये था, ये हमें फाइंड करना था। ठीक, दूसरी चीज वो करने के बाद हमें निकालना था मैक्सिमाइजेशन, अगर हम मिनिमाइजेशन निकाले इस कर्व का, तो वो क्या आना चाहिए, कैटेनरी आना चाहिए। तो हमने इसे सॉल्व करा और हमारा क्या आया, एक कैटेनरी आया। ठीक है, आगे चल रहे हैं, देखते हैं।